छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर इसका उल्लेख करती है। साथ में ये वादा भी किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों की सुरक्षा में जल्द ही लागू भी किया जाएगा। वहीं अब पत्रकारों की सुरक्षा आखिर कहाँ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंबिकापुर में एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ बीच सड़क में मारपीट किया जाता है। आखिर कहाँ है वो वादे। नमस्कार, मैं हूँ गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेत माफियाओं की, जिनको लेकर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पत्रकार से मारपीट के मामले में रेत माफियाओं का भी नाम, साथ ही हिस्ट्री सीटरों का भी नाम सामने आ रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रभात खलखोजी, जो कि पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी। आप दोनों का स्वागत है फटाफट न्यूज़ में। क्या लगता है प्रभात खलखोजी, रेत माफियाओं की जो इस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट किया जा रहा है सिर्फ खबर दिखाने को लेकर के, और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार करती है, ना ही अभी तक लागू किया गया है, और साथ ही माफियाओं के जो डर है कितना बढ़ता है कि पत्रकारों के ऊपर भी अब इस तरह का हमला किया जा रहा है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये पत्रकार सुरक्षा अधिकार जो नियम लागू करना था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है फेल है, और इस तरीके से पत्रकारों पर जो हमला हो रहा है ये निश्चित ही बहुत चिंता का विषय है और बहुत गंभीर अपराध है। और मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि एक आदिवासी पत्रकार जो उभरता हुआ पत्रकार है, ये हमारे समाज के ऊपर भी पने दबाने की ये जो साजिश है, और इस तरीके से ये कांग्रेस की जो सरकार है इस पत्रकार सुरक्षा कानून में पूरी तरीके से फेल है। और रेत माफियाओं को तो खुलेआम माने इनका सह है। पिछली बार भी सीतापुर में इन्हीं माफियाओं के द्वारा मारा गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस कार्रवाई के जो जिम्मेदार हैं वो खाद्य मंत्री भगत जी हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भगत जी के ही ये गुंडे हैं जो इस तरीके की मारपीट कर रहे हैं। राकेश गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले में रेत के जो माफिया है वो तो सामने आ ही रहे, लेकिन इस मामले में किसी कद्दावर मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है जिसके सह पर यह सब घटना को अंजाम दिया गया है। पत्रकारों के साथ मारपीट किसी के द्वारा भी किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और इसके लिए हम लोग हमेशा पत्रकारों के साथ खड़े रहे हैं। बात पत्रकार कानून सुरक्षा कानून को लेकर है। पत्रकार सुरक्षा कानून स्वीकृत हो गए हैं, पहल हो रहे हैं, ड्राफ्टिंग के लिए कमेटी के पास चले गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्द एक प्रक्रिया है, कोविड का भी काल रहा, उस कारण से लेट हुआ है। रेत माफिया शब्द कहने पे मैं आपत्ति करूंगा। रेत उत्खनन नियमानुसार होना चाहिए, उसमें अगर कहीं कोई चूक या त्रुटि हो रही है तो उसे हम सबको संज्ञान में भी बातें हैं। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि नियम से ऊपर कोई काम न करे और नियमानुसार काम हो। नियम से ऊपर कोई नहीं है। रह गया मंत्री जी की बात, तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जब पद और जवाबदारी मिलती है तो विरोधी भी सामने आते हैं। कहीं से अगर उनका क्षेत्र जुड़ता है और वहाँ पर अगर मिनरल्स का खदान है और उसमें नियमानुसार अगर खदान में काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एनजीटी के नियम लागू हैं, यहाँ पर खनिज के नियम लागू हैं, और सरगुजा जिले के अंदर में माफिया शब्द का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं सरगुजा की जो इमेज है उस पर धक्का लगेगा। ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ये जरूर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अगर लड़ाई हुई है तो इसमें अगर मेरे किसी पत्रकार को चोट लगा है, वो किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी समुदाय का हो पत्रकार है, मैं उस पत्रकार के साथ में पूरे जवाबदारी के साथ कहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा पत्रकारों के साथ कल भी रही है। ये बात महाराज साहब ने कहा, आज भी है और आगे भी रहेगी। और पहले भी पत्रकारों के साथ इस तरह की मारपीट हुई है, चाहे सरगुजा की बात हो, चाहे किसी और जिले की बात हो। आपने खुद सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में और भी पत्रकार, कमल शुक्ला जैसे पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है। पिछली सरकार को बहुत विलंब में पत्रकारों की याद आई। 15 साल के बाद आज भाजपा के लोग कह रहे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए, और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाया। और कोविड अगर नहीं होता तो ये पत्रकार सुरक्षा कानून आज आपके सामने फ्रेम बन के तैयार होता। मेरे ख्याल से बहुत जल्द आएगा, और पत्रकार जितने जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा भी चाहिए, और वो स्वतंत्र अपना काम कर सकें। इसके लिए इस कानून की मैं भी वकालत करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा ये कानून को आना चाहिए। क्या लगता है आपको
प्रभात खल को ये कि पिछली सरकार की कुछ भूमिका रही है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर? भाई इस तरीके की घटनाएं तो जो हमारी सरकार में होती नहीं थी, और अगर अभी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित ही ये कहना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की सरकार है उसमें इस तरीके का हिम्मत लोगों को कैसे आ जा रहा है। और राकेश भैया की इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि सरगुजा में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब ये यूपी और बिहार के तर्ज में जिस तरीके की मारपीट हो रही है, और मैं भाई राकेश भैया को मैं बधाई धन्यवाद भी देता हूँ कि चलिए ये आप लोगों के साथ हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई कब तक पूर्ण होगी, जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होनी चाहिए। मेरी ये मांग है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सरगुजा पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्राइम हो रहा है, इनका ये कहना है। क्या लगता है राकेश गुप्ता जी आपको, कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ा है, जहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पत्रकार आखिर कैसे सुरक्षित हो? सरकार इस ओर कब ध्यान देगी? सरकार इस पर पूरी संज्ञान पे ली है। कल आपके माध्यम से ये बात आई है और माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने आपसे चर्चा के उपरांत एसपी, डीजीपी सभी से बात की। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यूपी या बिहार का तर्ज अभी बहुत दूर है। अगर उसका एक डेमो भी यहाँ पर आएगा तो बहुत कड़ाई के साथ, में किसी प्रदेश की बदनामी मैं नहीं करूँगा, यदि कोई माफिया का कोई बात आती है तो बहुत कड़ाई के साथ कांग्रेस की सरकार और सरगुजा जिला प्रशासन उसका विरोध करेगी। और ये मान के चलिए कि मेरे किसी पत्रकार भाई के साथ चाहे पहले घटना हुई हो चाहे आज घटना हुई हो, आपके माध्यम से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई आपको बहुत जल्द दिखेगा। जहाँ पुलिस के साथ थाने में घुसकर मारपीट किया जा सकता है और उसके बाद फिर पत्रकार के साथ भी मारपीट, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है यहाँ पर, सरकार सुनिश्चित करेगी? अगर कोई किसी ने ये काम, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई वर्ग या कोई व्यक्ति या किसी प्रशासन से किसी ने काम किया है तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जैसे ही उस वर्ग के उस व्यक्ति का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी पहले उसे अपने संगठन से निलंबन का कार्रवाई करती है, उसके बाद जांच होता है। अगर वो व्यक्ति उसमें शामिल है तो 100% उस पर कार्रवाई होगा। कानून को प्राथमिकता अगर हम नहीं देते हैं, कानून से ऊपर किसी को हम मानने लगेंगे तो ये जो अराजकता ये फैलेगा। और अभी तक जो सरगुजा की स्थिति रही है वो यही रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे भी सामान्य जीवन जीना है, आपको भी सामान्य जीवन जीना, हमारे परिवार को भी यहाँ चलना है, तो कानून से ऊपर की बात मैं नहीं करता। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, आज है, आगे भी रहे, न भी रहे, लेकिन कानून का राज हमेशा रहेगा। तो मैं कानून को मान के चलता हूँ कि उसके ऊपर कोई नहीं है। प्रभात जी, आपको क्या लगता है इस मामले में पत्रकार से जो मारपीट हुई है, इस मामले में क्या पुलिस के ऊपर दबदबा है, क्योंकि उनकी भी व्यवस्था लचर देखने को मिली कार्रवाई को लेकर? भाई मैं इस बात को जानता हूँ कि पिछले बार भी जो विनोद साहू के साथ ये घटनाएं हुई थी मारपीट की, और पुलिस पर इतना प्रेशर आया कि बल्कि जो दोषीगार है, अपराधी है, उसके ऊपर कार्रवाई न करने के बजाय जो मार खाने वाला था उसको टार्चर किया जा रहा था। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुलिस माने सरकार के दबाव में काम कर रही है। और भाई माफिया शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि यूपी बिहार के तरफ से तो माफियागिरी अभी नहीं चालू हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पौधे या बीज रोपण का काम तो चालू हो गया है। और राकेश भैया जिससे बोले कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं भी कहता हूं कि किसी की भी सरकार हो इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और हम लोग सरगुजा में शांति प्रिय पर्यावरण में रहने वाले लोग हैं, और मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। और अगर महाराज सरगुजा अगर इस पर एक्शन लिए हैं तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि, लेकिन धन्यवाद देने से बस मेरा काम नहीं चलेगा। जिस दिन गिरफ्तारी होगी तब मेरा धन्यवाद पूरा होगा। रेत माफियाओं के भी हौसले काफी बुलंद है, अवैध उत्खनन तो जोरों शोरों पर चल रहा है, पर सरकार का शायद इस ओर कोई ध्यान नहीं। सरकार का ध्यान नहीं है, केवल प्रधानमंत्री आवास वाले जो मकान बना रहे हैं उनके ट्रैक्टर पकड़ेंगे, या कोई घर सामान्य आदमी घर बना रहा है उनके ट्रैक्टर माइनिंग वाले करेंगे। और एसडीएम और तहसीलदार तो बेचारी बन के हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। और इस रेत माफिया का जो खेल था, पिछले बार ही एसडीएम को बदल देना था। अगर सरकार थी तो पिछले बार ही एसडीएम
को बदलना था और तहसीलदार को बदलना था, तो केवल थानेदार को बदले हैं, फिर वो थानेदार फिर प्रेशर में काम कर रहा है। क्या लगता है राकेश जी आपको, कब तक पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार लागू करेगी, या आगे भी इसी तरह पत्रकार मार खाते रहेंगे और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? नहीं, पत्रकार के ऊपर कोई भी आंख भी उठा के देखता है तो मुझे ये खेद की बात कहनी पड़ेगी, मेरी सरकार इसकी मार खाना तो बहुत दूर की बात है। जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता जीवित नहीं रहेगी तो चौथा स्तंभ जो है वो कहीं ना कहीं पे कमजोर या पंगु होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्टिंग के तरफ है, बहुत जल्द आएगा। जवाबदारी को यदि हम पूरा नहीं करते हैं तो हर कोई हमको भी देख रहा है। आज पहली बार रेत उत्खनन नियमानुसार हमारे सरगुजा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। नदियां वही थी, रॉयल्टी बिल्कुल नहीं आता था, एनजीटी के नियम लागू नहीं होते थे। पर्यावरण और एनजीटी के नियमों को लागू करना आज हमारी मजबूरी है। कोविड काल ने हमको सिखा दिया कि हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। एक भी डंपिंग पॉइंट नहीं था, अभी डंपिंग पॉइंट बनने शुरू हो गए हैं। 5 हेक्टेयर से बड़े जो क्वारी हैं उनके नीलामी शुरू हो गई है। कोई भी नई चीज़ आती है उसमें कुछ कमियां जरूर रहती हैं और उन कमियों को दूर करते हुए मैं अपनी किसी भी चीज़ को 100% प्रूफ नहीं मानता हूँ। कमियों को दूर करते हुए इस रेत में जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। और जहाँ तक माफिया शब्द की बात है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत शांत सरगुजा है, यहाँ कोई माफिया शब्द की बात नहीं है और पत्रकार स्वच्छंद काम करेंगे। इस बात की मैं जिला कांग्रेस की तरफ से पूरी जवाबदारी के साथ आपको मैं कहता हूँ। तो रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद आखिर क्यों हैं? क्या तक बिना किसी मंत्री के सह के इतना बड़ा घटना को अंजाम देना, एक पत्रकार को 20 सड़क पर मारपीट करना, आपको लगता है कि नहीं कि बिना किसी मंत्री के सह पर यह कार्य किया जा रहा है? ये पूरी की पूरी तरह से मंत्री की सह पर ये काम हो रहा है। मैं मंत्री पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाह रहा हूँ। पिछले बार भी ये घटनाएं हुई थी, मंत्री जी चुप बैठे थे। इस बार भी जो घटनाएं हो रही हैं, खाद्य मंत्री चुप बैठे हैं और इस इलाका को जो यूपी वाला सीतापुर मत बनाए हैं, इसको सरगुजा वाला सीतापुर रहने दें। और इस तरीके से पत्रकारों को अगर मारपीट किया जा रहा है, आम पब्लिक को मारपीट किया जा रहा है, तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। ये हमारी चिंता की विषय है। राकेश जी, पुलिस पर भी दबदबा सुनने को मिल रहा है कि मंत्रियों का दबदबा होने के कारण पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सीतापुर क्षेत्र में अमरजीत भगत जी की जो कार्यशैली है उसको लेकर के चिंतित हैं विपक्ष के लोग। कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ वर्ग के लोग कुछ अति उत्साह में गलती कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसमें कहीं अमरजीत भगत जी का कोई रेत उत्खनन में उनका नाम कई बार खींचने की कोशिश की गई पर वो नाम उनका कहीं ऐसा डायरेक्ट तो कभी सामने नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई व्यक्ति जो रेत माफिया शब्द के साथ जुड़ जाए या कोई पत्रकारों के साथ मारपीट करे, कोई वर्ग विशेष अगर ऐसा कुछ कर रहा है जिनके मनोबल कुछ बढ़े हैं कुछ दिनों में, तो ये मान के चलिए कि उनको चिन्हांकित भी किया जा रहा है। और कानून से ऊपर कोई नहीं, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, कड़े कार्रवाई उनके ऊपर होंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि कोई ऐसी कार्रवाई को लेकर अपने साथ चलना पसंद नहीं करेगा जिससे उसका व्यक्तित्व को नुकसान हो। मैं जहाँ तक मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, इन बातों को मैं भी समझता हूँ और इनको लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल से परिस्थितियाँ थोड़ी कहीं कहीं पर कमोवेश गड़बड़ हुई हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा रहा, किसी बात को लेकर विवाद हुई है, लेकिन लड़ाई जरूर हुई है, मारपीट हुआ है, बात थाने तक पहुंचा, व्यक्ति चूंकि अरेस्ट भी हुआ, भले वो मुचलका पे छूटा, फिर विवाद हुई है। एक एक परिस्थितियों को हम लोग भी वॉच कर रहे हैं और उस पर कल हम लोग बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हम लोगों ने दी है और उस पर कानून के अनुसार काम हो, इसके लिए हम लोग के तरफ से पूरे सभी लोग की तरफ से आपके पास जो बात आई, तो जैसे ही मैंने टी.एस. सिंहदेव जी हमारे कैबिनेट मंत्री को जानकारी दिया, वो सीढ़ी में उतरने से पहले एसपी से बात करने के बाद आप तक पहुंचे थे। तो मैं इस निंदा की घोर इसका मैं विरोध करता हूं और मेरे ख्याल से आगे आपको शिकायत और दिक्कत नहीं मिलेगा। पर मुख्य आरोपी जो हिस्ट्री सीटर का नाम आ रहा है, उस तक अभी तक पुलिस के हाथ उस तक अभी तक नहीं पहुंचे।
सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है, उसके बावजूद अगर जो व्यक्ति पीड़ित है और उसने जिनका नाम बताया है, जरूर उस तक कार्रवाई होगी, जांच होगी, और अगर वो शामिल है तो ये मान के चलिए कि जांच उपरांत उस पर भी जरूर कार्रवाई होगी। पुलिस को कल निर्देशित किया गया है कि आप जांच करके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और आज टीआई को भी बुलाकर आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी बात किए हैं और इस विषय को बहुत संजीदगी से बोले। पर कहा जा रहा है कि मंत्री का दबदबा है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है, या फिर कोई और, इसलिए अभी तक उसको शायद पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि दबदबा की वजह से। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अंबिकापुर विधानसभा है, अगर यहाँ पर कोई इस तरह का घटना होता तो टी.एस. सिंहदेव जी का भी नाम अपने क्षेत्र में उनकी भी चर्चा होगी। ये मान के चलिए कि ये कहीं कोई दबदबा की बात नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगा। क्या लगता है प्रभात खत्री जी आपको, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या बोलेंगे आप? मुख्य आरोपी तक अभी तक नहीं पहुंच पाया पुलिस। सीतापुर की जो घटनाएं थी उसमें तो मुख्य आरोपी को केवल सिंपल धारा लगा के मुचलका में छोड़ दिया गया, उसका मनोबल और बढ़ गया। और अभी राकेश जी अगर बोल रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी, और लेकिन कार्रवाई केवल मुचलके की कार्रवाई होगी, और भाई जब अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर उसका मनोबल बढ़ेगा। और निश्चित अंबिकापुर विधानसभा की बात है, अगर हमारे महाराज टी.एस. सिंहदेव अगर इस पे यानी संज्ञान ले रहे हैं तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरगुजा को शांत रखने दें, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को पुरजोर रोकें। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लेकिन चूँकि हम लोग खाद्य मंत्री जी के रैली में उनके बड़े भाई को हमेशा लीडरशिप करते देखते हैं, और उसी कारण से इनका जो सह बढ़ा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी अगर आगे आके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। आप लोगों ने एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इन्होंने जिनका इशारा किया, जो लोग कांग्रेस में हैं उनकी तो पूरी जवाबदारी है, और जो कांग्रेस में नहीं है, बिन बुलाए मेहमान के समान कभी कभी पार्टी में आ भी जाते हैं। आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो पार्टी के वर्कर नहीं है, और कोई व्यक्तिगत संबंध के कारण कोई कहीं आते जाता रहे तो उससे हमारा कोई विरोध भी नहीं रहता। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाले लोगों की जगह नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए जगह नहीं है। और जरूर आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ हैं, और उनके हित और उनके सुरक्षा की जवाबदारी हम लोगों की है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए कुछ और योजनाएं भी हमारे घोषणा पत्र में रही हैं। आज आपके माध्यम से उस बात को भी कहने के लिए मैंने रोका है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे फटाफट न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। राकेश गुप्ता जी का कहना है कि पत्रकारों के लिए और भी कई सुविधाएं लाने वाले हैं, और साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून को भी लाने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि कानून के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है या जिन्होंने भी पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, उन आरोपियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दे दिया है कि आरोपी को पकड़कर 48 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई की जाए, वरना सभी पत्रकार धरना के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि आगे पुलिस प्रशासन क्या करती है। संभाग के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।